ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आम के बाग लगा रखे हैं, उनमें मालफॉर्मेशन यानी पुष्प गुच्छा बनने की समस्या मुख्य रूप से रहती है, जिसके कारण किसानों को हर साल आम के बाग से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान किस प्रकार से करें पुष्प गुच्छा बनने की समस्या का समाधान, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम में मालफॉर्मेशन एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। पूरे देश का जो हमारे जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में ये इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और जो पूर्वी भारत है और हमारे दक्षिण भारत है, यहाँ पे मालफॉर्मेशन का प्रकोप उतना ज़्यादा नहीं है। मालफॉर्मेशन का बहुत सारे कारण से होता है। इसमें से एक मुख्य कारण है फ्यूजेरियम नामक एक फंगस का इन्फेक्शन यहाँ पे पाया गया है। फलों का राजा आम भी आज के समय में कीट रोगों के प्रकोप से अछूत नहीं है। आम के पेड़ों में लगने वाला एक रोग है गुम्मा। इस रोग के कारकों में फ्यूजेरियम सबगल लूटिनेशन नामक फफूंदी का उल्लेख होता है, लेकिन अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि इस रोग का कारण पौधे में होने वाले हार्मोनों का असंतुलन है। गुम्मा रोग से ग्रस्त आम के पेड़ में पत्तियों और फूलों में असामान्य वृद्धि हो जाती है, जिससे एक ही स्थान पर अनगिनत छोटी छोटी पत्तियां निकल आती हैं और बोर के फूल गुच्छों में हो जाती हैं। मालफॉर्म पैनिकल हम लोग देख के पहचान जाएंगे, जहाँ पे जो मंजर होता है वो गुच्छा जैसा बन जाता है, जिसको फ्लोरल मालफॉर्मेशन बोलते हैं, जो जिसमें फल आने वाले पौधे में ये आते हैं। ये भी देखा गया है कि जो हमारे नए पौधे लगते हैं उसमें भी हम कभी कभी हम लोग गुच्छा जैसा, फूल का गुच्छा जैसा दिख जाता है, जिसको वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन बोलते हैं। जिस पौधे में मालफॉर्मेशन है, जब भी वहीं से साइंस स्टिक लिया जाता है और उससे पौधा तैयार किया जाता है, तो वहाँ पे भी मालफॉर्मेशन का चांसेस रहता है। किसान भाइयों, आम के बाग में कई तरह की समस्या आती रहती हैं। जो बागवान समय रहते रोग की सही पहचान करके नियंत्रण के समुचित उपायों को अपनाते हैं, वे आसानी से रोग की रोकथाम करके आने वाले दिनों में अच्छे उत्पादन प्राप्त करते हैं। इसका कंट्रोल के लिए जो सबसे जो इफ़ेक्टिव तरीका होता है कि जब भी हमको मालफॉर्मेशन का पैनिकल मिलता है, तो उस पैनिकल को हम लोग को काटते रहना है। इसको जितने हम लोग काट के हटाएंगे, मैनुअली काट के हटाएंगे, उसका धीरे धीरे 2-3 साल में इसका प्रकोप कम हो जाता है। ये देखा गया है। बहुत जगह में देखा गया है कि मंजर को अगर हम लोग आने के समय में जो बड है उसको तोड़ देते हैं, तो फिर मंजर बाद में आता है। लगभग मंजर फिर से जो नया मंजर आएगा, लगभग 15 दिन के बाद नया मंजर आता है, तो उस समय टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो मालफॉर्म पैनिकल उसमें कम आता है। कुछ स्प्रेज इसमें थोड़ा बहुत इफ़ेक्टिव पाया गया है। जैसे कोई सिस्टमिक फंजीसाइड होता है, जैसे बाविस्टिन भी हुआ, इसका भी स्प्रे इसमें काम करता है। 1.5 ग्राम बाविस्टिन प्रति लीटर पानी में घोल बना के जब भी हम लोग स्प्रे मारते हैं, जब मंजर आता है, मंजर आने के समय में वो काम करता है। इसका और एक ऑर्गेनिक वे ऑफ कंट्रोल भी बहुत जगह में इसके कारगर पाया गया है। इसके लिए ये देखा गया है कि जो नीम का खली 1 किलो और करंज का खली 1 किलो और धतूरा का पत्ती 1 किलो, इसको अगर हम लोग अच्छी तरह से पीस के 20 लीटर गोमूत्र में मिला के इसको लगभग अराउंड 10 डेज तक रखा जाता है, और उसके बाद वो जो सॉल्यूशन है वो जो सड़ जाता है, उस चीज़ को हम लोग 20 टाइम्स डाइल्यूशन, मतलब जो 10 लीटर पानी घोल बना है उसको 200 लीटर टोटल घोल बना के हम लोग उसको पौधा जो मंजर जब शुरू होने का समय होता है, मतलब अगर हम उत्तर भारत में जाएंगे तो जनवरी के महीने में अगर इस चीज़ को हम लोग स्प्रे करते हैं, जनवरी के शुरुआत में अगर हम लोग स्प्रे कर देते हैं, और एक बार फिर से हम लोग मार्च के महीने में,
इसका स्प्रे करते हैं तो इसमें भी बहुत मात्रा में मालफॉर्मेशन को कम होना ये देखा गया है। तो ये भी एक इफ़ेक्टिव उपाय पाया गया है। हम इसमें नाफ्थलीन एसिडिक एसिड नामक एक दवाई मिलता है जो 200 ppm मतलब 200 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको हम लोग स्प्रे करते हैं। इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड तक हम लोग नॉर्थ इंडिया में उसको स्प्रे करते हैं। इसमें भी मालफॉर्मेशन का प्रकोप कम देखा गया है। तो ये कुछ उपाय से हम लोग फ्लोरल मालफॉर्मेशन को हम लोग प्रकोप को कम कर पाएंगे। सबसे जो इफ़ेक्टिव है, हम मैनुअली जितना इसको हटाते रहेंगे धीरे धीरे मालफॉर्मेशन का प्रकोप कम हो जाएगा। और ये फिर से रिपीट भी होता है, लेकिन अगर 2-3 साल इस काम को हम लोग कर लेते हैं धीरे धीरे मालफॉर्म जो शूट्स का उसका प्रकोप आना कम हो जाता है। तो जब भी हम लोग पौधा बनाएं, नर्सरी लोगों के लिए ये मेरा सजेशन रहेगा कि जब भी वो लोग पौधा तैयार करें ज़रूर इसको देखें कि जो पौधा में मालफॉर्म पैनिकल नहीं रहना चाहिए, और उसी जगह से ही वो लोग साइंस स्टिक लेके पौधा अगर तैयार करते हैं तो जो छोटे पौधे रहेंगे उसमें मालफॉर्मेशन आने का चांसेस कम रहेगा। ये कुछ सावधानियाँ हम लोग अगर बरतते हैं तो मालफॉर्मेशन का प्रकोप को कम कर सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।